जीवित है, मैं यीशु मसीह के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। लोग कहते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, नहीं, मैं बुरा हूँ और यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। क्राइस्ट इज माई राइचियसनेस, ही इज ऑल एंड इन ऑल। सब कुछ वही है और हर चीज़ वही है। जीसस क्राइस्ट इज क्रिश्चियन लाइफ। यीशु मसीह ही क्रिश्चियन जीवन है। लुक अवे फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप से दूर देखो, अपने आप में मत देखो, अपने अंदर मत देखो कि हम तो एक इंसान है, मट्टी के बने हुए हैं, खामियां हैं। लुक एंड लुक टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट। लुक अवे फ्रॉम योर फेलियर, लुक अवे फ्रॉम योर बैड मूड। यानी हमारे कई बार हम फेल हो जाते हैं किसी काम में तो दुखी हो जाते हैं। कई बार अपने आप को हम लोग कंडेम करते हैं, मुझसे गलती हो गई। कभी अपने आप को हम एनालाइज करते हैं कि अरे मैंने उसको गलत शब्द बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। तो ये सब चीज़ें जो है, जब अपने आप को देखते हैं तो हमको सब कुछ संसार में नेगेटिव दिखाई देगा। हर जगह जब पॉलिटिक्स देखते हैं नेगेटिव, जब देश की ट्रैफिक देखते हैं नेगेटिव। मैं हमेशा चलते फिरते ट्रैफिक को बोलता रहता हूँ, गलत नहीं है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ नेगेटिव है। लेकिन वहाँ से ध्यान हटा के अगर हम यीशु मसीह को देखते हैं तो सब कुछ कैसा है, ब्राइट है, पॉजिटिव है। लुक अनटू जीसस अवर ऑथर एंड फिनिशर। हमारे विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला यीशु मसीह है। उस पर ध्यान केंद्रित करो। उस पर ध्यान केंद्रित करने के बाद तुमको सारी दुनिया बहुत प्यारी लगेगी, न्यारी लगेगी। हर इंसान को परमेश्वर दिखाई देगा। तुम किसी की कटु निंदा नहीं करोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करोगे, क्योंकि सब में मसीह रहता है। Christ is centrality of everything in Christian life. So we see Christ lives in us, we are his address. अभी यीशु मसीह का एड्रेस क्या है, वो मेरे अंदर है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। एक दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा। प्रभु तूने हमारे जीवन को उज्ज्वलित किया है। प्रभु तेरा वचन बहुत सामर्थी है प्रभु, जीवन को बदलने वाला वचन है प्रभु। हमने तुझे जाना है, परखा है, चखा है, तो कितना भला परमेश्वर है। तेरी सच्चाई, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरा दया हमेशा हम पे बनी रहती है, इस कलीसिया के साथ बनी रहती है। सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आज हमने जाना कि तू हमारे अंदर रहता है और तू हमारा और हमारा घर जो है वो तेरा एड्रेस है। इस वचन के धन्यवाद करते हैं। दुआ विनती को यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं भाई के तहत। जहाँ जिस प्रकार से हमने वचन में देखा कि हम हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ में किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, विश्वास के माध्यम के द्वारा, परमेश्वर के वचन के प्रेम के माध्यम के द्वारा, और साथ ही साथ उसके उस अनंत काल के प्रेम के रूप में जहाँ हम अपने संबंध को बढ़ाने पाते हैं, जो कि प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आदमी के तहत और परमेश्वर के योजनाओं के तहत इस प्रकार से परमेश्वर और मनुष्य के जीवन के तहत बीच में वो संबंध को स्थापित किया, ताकि वो प्रेम दोबारा फिर से बढ़ने पाए। आत्मिक प्रेम के बारे में भी हमने जाना है, ताकि हम हमारे जीवन में आत्मिक प्रेम के तहत उसको बनाते जाएं या बढ़ते जावे या संबंध में बढ़ते जावे। साथ ही साथ हम हमारी आत्मा में चैन पावे, या फिर हम पुनः एक बार फिर से वो रिफ्रेश होने पावे कि वाकई में परमेश्वर हमको हमारे जीवन को आशीष में करता है। साथ ही साथ अपने संबंध को हम परमेश्वर के साथ बड़े अनुग्रह के द्वारा उसमें घुल मिलकर होने पावे, है ना। हम हमारा संबंध एक साथ मिलने पावे परमेश्वर के साथ, इस प्रकार से हम देखने पावे। साथ ही साथ अंतिम बात, परमेश्वर के तहत क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का निरंतर हमारे जीवन के तहत कार्य करने वाला केंद्र बिंदु है, उसके तहत हमारा आगे पीछे जीवन घूमता है। सो हम अपने संबंध को इस प्रकार से बनाए। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह राशि जो है, कुछ बातों के माध्यम के द्वारा मैं थोड़ा सी बातों में समझाना चाहा कि हमारा प्रेम हम किस प्रकार से रखते हैं और संबंध को बनाते हैं। और पौलुस अंतिम बात कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, अब मैं नहीं जीवित रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मसीह हमारे जीवनों में, हमारे जीवनों में जीवित है। अपने हृदय को हम चढ़ावें,
हृदयों को अपने जीवन को परमेश्वर की तरफ रखें और परमेश्वर के संबंध में हमारा जीवन सदा बनता जाए। ठीक है, सो हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं, भाई के लिए, उनके परिवार के लिए परमेश्वर अपने बहुतायत के आशीषों को बना के रखने पावे। हमारी कलीसिया सूचना इस प्रकार से संडे आराधना का